हर हर महादेव। चलिए जल्दी से मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करता हूँ। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए। मैंने निफ्टी में व्यू दिया था जैसे ही कि ऊपर जाके पहले बायर को पिकआउट करके फिर एक बार लगता है 23,000 पे आके बॉटम बनाए 23,000 के नीचे। तो लगभग वैसा ही मार्केट वोल्टाइल रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस समय सेंटीमेंट पे मार्केट चल रहा है। न्यूज बार बार आ रही है मार्केट में जो है वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया विक्स 20 के ऊपर जा चुका है। तो इन चीजों को देखना पड़ता है कि मार्केट में फियर कितना है। तो इन सारी चीजों को देखना समझना के बाद आप चीजों को जितना ज्यादा समझेंगे सीखेंगे उतना ज्यादा फिर आपके यहाँ पे आगे बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए मार्केट में आज इस वीडियो में हम लोग गोल्ड का भी एनालिसिस दिया था मैंने। नीचे के टारगेट वो भी मिल गया 45,000 के, अब 1,45,000 के। अब बिटकॉइन का वीडियो नहीं डाल पाए सबसे, लेकिन निफ्टी का इसका डाल दिया था। ठीक है, अगर आपको बिटकॉइन का मैंने यूट्यूब पे डाला था वीडियो, अगर आप लोगों को सारी वीडियो चाहिए सिस्टमेटिक वे में तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट में मुझे बताइए जरूर, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा अब देखिए, पहले मैंने बताया था गैप, यहाँ पे देखिए गैप है, दिख रहा है गैप, ये गैप है यहाँ पे। अब इस गैप एक्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने बताया था गैप जो है, प्रीवियस गैप जो होते हैं वो बाद में जब वो वहां पे आता है तो वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, देखिए एक ग्रीन कलर की लाइन खींची हुई है। तो अब इसने क्या किया, इसी 23,000 के नीचे यानी 23,900 के पास से इसने बाउंस यानी बेस बना के बाउंस करने की कोशिश की है, लेकिन अभी सफल नहीं हो पाया है। अब ये मंडे को गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुलते ही सीधे बुलिश हो जाए तो हम मानेंगे सपोर्ट ले रहा है। यानी सपोर्ट भी तभी मानेंगे जब ये 23,200 के 200 भी नहीं 230 के ऊपर रुकना शुरू करेगा, तब जाके बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉपर बायर तो 250 के ऊपर एक्टिव होंगे, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्ट कर दिया इसने। अब हम इसको देखें, अगर ये डेली टाइम फ्रेम है, चलिए एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ देखिए, वीकली में भी एक नीट इतनी कोई पॉजिटिव ट्रेंड नहीं, गैप अप खुल जाए तो फिर खुलते ही ऊपर जाना शुरू करे तब जाके हम मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी तो न्यूज इतनी ज्यादा चल रही है, पता नहीं 2 दिन में क्या हो जाए। अब देखिए, अब इसमें किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। मान लेते हैं यहीं पर खुलता है सपोर्ट जोन पे, नहीं खुलता है या थोड़ा सा गैप अप भी खुले या गैप डाउन खुलेगा तो फिर सीधे फिर ये 22,500 पे पड़ सकता है। देखिए अब 22,910 को ब्रेक करेगा तो ये 22,830, 22,750 और 22,640 की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, अगर इस तरह चला तो इस तरह चलेगा नीचे की ओर पूरा। फाइनली जो जाना होगा तो फिर ये 22,500 को भी टेस्ट कर सकता है। अब ये गैप बैक खुलता है, गैप डाउन। देखिए मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है, किस तरह से मार्केट चलेगा, किसी दोनों साइड का व्यू बनाना पड़ेगा आपको, न्यूट्रल रहना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन की फ्लैट, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। और किस तरह से शुरुआत के 15-20 मिनट में रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद किस तरफ जाने की, उस तरफ मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में आके धैर्य रख के ट्रेडिंग करिए। मेरी राय यही रहेगी। नहीं हो पा रहा तो मत करिए अभी ट्रेडिंग, तो 4-10 दिन रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए, अब एनालिसिस में देखिए ऊपर के कब हम लोग सोचेंगे, जब ये 22,230 के ऊपर निकलेगा। अगर 22,230 के ऊपर मैं मानूंगा सपोर्ट लेना शुरू किया है तो फिर ये अपनी जर्नी शुरू कर सकता है ऊपर के लिए। फिर ये जा सकता है 22,350, अभी बचा हुआ है 22,430, 22,520। और देखो एक बार अभी 800 850 तक गया है, लेकिन पूरे हफ्ते में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई या कुछ अच्छा हुआ, चांसेस कम है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं 22 नहीं 23 है, ये 23 होगा। ठीक है, ये 23 है, 23,230 के ऊपर ये 23 है। लास्ट में सकता है 23,650 की ऊपर पड़ेगी। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं ऊपर की ओर बहुत ज्यादा, क्योंकि सेलर बार बार एक्टिव होंगे। सही से मूव किया तो हो सकता है एक बार फिर से ये 23,770 तक बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह से देख लो, नॉर्मल रहो। देखो किस तरह से इधर जाने की कोशिश मार्केट करे, गो विथ फ्लो। ठीक है, ट्रेंड को अपना दोस्त बनाओ। किस तरह का ट्रेंड मंडे से देखने को मिलता है, धैर्य रख के लिमिटेड ट्रेड करोगे तो ही यहाँ पे कुछ हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तुरंत क्विक मनी चक्कर में मत पड़ो।
ठीक है, चलो जल्दी से बिटकॉइन और गोल्ड देख लेते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो एक बार मंडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे बताओ, देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब देखो, अभी सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी बहुत दूर है, यहाँ पे आ तो रही है, काफी दूर है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, लेकिन अभी दूर है वो काफी, यानी हो सकता है इस लाइन को टेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते रहो, अगर टेस्ट करके ब्रेकआउट आता है तो डबल ब्रेकआउट आएगा, तो फिर ये हो सकता है आपको फिर से एक बार, लेकिन दोबारा अगर गया तो फिर ये 24,000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, इसके चांसेस कम है। ये जो टॉप दिख रहा है यहाँ पे आपको, टेस्ट हो सकता है, वही 24,800 का लेवल है। ठीक है, नीचे के लिए बता ही दिया, नीचे के गिरने की तो संभावना, जैसे ही 900 के नीचे जाएगा फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, और जैसे ही 200 250 के ऊपर निकलना शुरू करेगा 2300 तो फिर बायर कोशिश करेगा एक बार 500 की और 600 की ले जाए। तो एकदम समझ के देख के करना। चलो जल्दी से बिटकॉइन और गोल्ड देख लेते हैं।